बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। मुल्क में लोड शेडिंग का चर्चा है। कोई लगभग 3300 मेगावाट की कमी है। आज मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग की सदाएं बुलंद हो रही हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हुकूमत 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली थी जो हम छोड़ के गए थे, ज़ीरो लोड शेडिंग थी, मगर ये इसको भी नहीं संभाल सके। मरियम साहिबा ने भी वही बात की है। गुज़िश्ता रोज़ जो नूर आलम खान साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली, वो भी ख़ासे बरसे कौमी असम्बली के इजलास में, और उनका कि KPK में जो है वो घंटों घंटों लोड शेडिंग हो रही है, वज़रा को पता ही नहीं है। नूर आलम साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। मिनिस्टर साहब को मेरे ख्याल में मेरे भाई हैं, लेकिन इनको पता नहीं है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि इनके जो जितने भी पेस्को के या हेस्को के या क्वेस्को के, चाहे कोयटा है चाहे वो सिंध में है, सारे सर झूठ बोल रहे हैं इनके साथ। इनको बताना चाहिए कि इनको पता होना चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग 12 घंटे नहीं है सर, 24 और 22 घंटे चलती है सर। एरियर्स किस चीज के होते? जब इनका मीटर ही नहीं था, बिजली ही नहीं थी, तो आप किस लिहाज से आप बिजली के बिल भिजवा रहे हैं उन गरीब लोगों पे? कोई एरिया ऐसे नहीं है जहां पे लोड शेडिंग नहीं हो रही हो। इनकी मिनिस्ट्रियां, इनके जो इदारे हैं जो नीचे वो हैं, इनसे गलत बयानी करते हैं और सारे नाअहल हैं। कहते हैं कि बिजली MNA बंद कर दे, जब कोई वो करते हैं तो वो बद्दुआएं MNA को देना देकर। तो ये नूर आलम खान साहब थे। आप उनका कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बड़ा सब्र करके वो बरस पड़े ख़ुद अपने हुकूमत के ऊपर, और कहा कि वज़रा को इल्म नहीं है। फिर जिस तरह ये प्रेशर है जो MNAs के ऊपर, MPs के ऊपर पड़ रहा है, अब आज नेपरा ने नोटिस लिया है। रिवायती तौर पर क्या निकलता है उसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, उस पर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हुई है वो ये कि शिबली फराज साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयारी जो है हमने शुरू कर दी है। कल फवाद साहब कह रहे थे कि 500 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें जो है ना वो हम तैयार कर रहे हैं। शिबली साहब कहते हैं कि जी हम हर माह तैयार करेंगे। अभी ये फ़ैसला ही नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन होने या नहीं होने। तो ये जो ख़र्चा हो रहा है ये क्या हो रहा है, कौन इसको, किसने इसकी अप्रूवल दी है, क्या चीज़ें हुई हैं, इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं। सिंध और विफाक का मामला, आज फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने और मोहम्मद मियाँ सोमरो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो कहते हैं सिंध चाहता है कि उसे पैसे तो दिए जाए मगर उससे इसका हिसाब ना लिया जाए, और उन्होंने जो पूरा सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी है उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया। साथ साथ जो पाकिस्तान की सरजमीन अमेरिका के ज़ेर इस्तेमाल लाने के मामला हैं, इंटरनेशनल मीडिया जो कह रहा है, गो के हुकूमत उसको डिनाई कर चुकी है, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने गुज़िश्ता इजलास में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिमांड की थी कि पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए जिसके अंदर फ़ॉरेन पॉलिसी के महाज पे जो कुछ हो रहा है वो पार्लियामेंटेरियंस को कम अज़ कम बताया जाए, उन्हें एतमाद में लिया जाए। तो आखिर इस तजवीज़ के ऊपर अमल करने में क्या हर्ज है? जब गवर्नमेंट कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार है, अपोजिशन को एतमाद में लेना चाहते हैं, तो फिर जब इस किस्म की सजेशंस आती हैं तो उस पर अमल दरामद क्यों नहीं होता? मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब। मुझे ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा ने, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब जहांगीर साहब। राना तनवीर साहब, शहबाज साहब आज कह रहे थे 14,000 मेगावाट इजाफी बिजली, ज़ीरो लोड शेडिंग, ये संभाल नहीं सके, काम नहीं होता तो घर चले जाएँ। क्या ऐसा कुछ हो गया कि ये जो इतनी लोड शेडिंग और अब हुकूमती अरकान भी बरस पड़े, तो कहाँ ख़राबी पैदा हुई? गवर्नेंस है, कोई टेक्निकल हर्डल्स हैं, क्या है? देखिए, ये हाफिज़ साहब, मैं आपको बताऊं कि मैं हैरान हूं कि इनके मामला जब इनकी गवर्नमेंट आई है तो जो शहबाज साहब ने कहा है भाई फिगर्स हैं, सरप्लस हमने बिजली दी और लोगों को 24 घंटे, फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्री को 24 घंटे बिजली दे रहे थे और वो चल रही थी और बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी निकली। जैसे क्योंकि फैक्ट्रियाँ काफ़ी बंद थी, 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी जब हमारी गवर्नमेंट आई है। तो उसके बाद ये सारा सिलसिला ठीक हो गया। अब इनको हमने बिजली के कारखाने लगा के दिए, आपने इनको सरप्लस बिजली दी, और साथ ही इन्होंने कहा कि जी इनके ज़माने में, हमारे ज़माने में चोरी होती थी और इस वजह से ये जो सर्कुलर डेट है वो भी इन्होंने बढ़ाया है। तो अभी जो हालात हैं वो ये है कि ये वाकई बात दुरुस्त है कि इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है। मेरे अपने लाहौर में मेरा घर जहाँ है वो एक वापडा कॉलोनी है जहाँ पे इनके सारे टॉप के जो लोग रहते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के भी हैं और जो जनरेशन के भी हैं,
GA में रहते हैं, टॉप वहाँ पे चेयरमैन वापडा का भी घर है, या परमाल की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे भी लोड शेडिंग इतनी हुई, मैं जब पिछले वीकेंड पे था, अब तो उधर मैं इस्लामाबाद में हूँ, तो मैं हैरान रह गया कि उस जगह पे जहाँ लोड शेडिंग मिनिमम पिछले जब 18 घंटे लोड शेडिंग थी पीपल्स पार्टी के ज़माने में, तो उस वक्त भी वहाँ पे बहुत कम होती थी लोड शेडिंग, हार्डली 1 या 2 घंटे। तो अब तो उधर भी इतनी ज़्यादा हो रही थी। तो कहने का मकसद है कि अब इनको सरप्लस बिजली भी दी। कल ही जो नूर आलम की बात कर रहे हैं, वो महाद नजर जो एक वजीर है, वो शोर कर रहा था कि 15,000 जो बिजली है वो हमारे पास सरप्लस है, और इनकी ज्यादा बिजली कारखाने लगाने की वजह से ये हालत हुई है। और आप मुझे बताएं, 15,000 का तो पहले फिगर ही आप सोचें जरा, कि आज मैं पढ़ रहा था टीवी पे कि 24,000 हमारी कंजम्पशन है इस वक्त। तो फिर उसके भी ऊपर हमारी है 30,000 या कितनी बिजली जनरेट हो रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इन्होंने जो रेट थे बिजली के, वो टैरिफ 6 दफा बढ़ाया या 5 दफा बढ़ाया इन 3 सालों में। आपको पता ही है बिजली के बिल देने मुश्किल हुए हैं। मुझे कल एक बड़े अमीर आदमी का फोन आया लाहौर से, मेरे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं। वो कहता है मैं हैरान हूँ कि मेरे घर के बिजली का बिल जो है वो जहाँ 60-70 हज़ार आता था, अब 2-2.5 लाख रुपया आ रहा है। तो मुझे समझ नहीं आती कि बिल भी आ रहे हैं, और सर्कुलर डेट भी इन्होंने कोई 23 या 24 या 2500 बिलियन के करीब ले गए हैं, जो इनको हमने 900 दिया था, 900 के करीब पास ऑन किया था। हाफिज साहब ये फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 300 डाल के 1200 ये कर दें, लेकिन वो 300 एक जगह 1124 या 1125 कहते हैं कि जी ये मिले थे हमें, लेकिन अब तो 2400 क्रॉस हो गए। नहीं, मैं वो करने लगा था बात, वो 1200 का जो फिगर है ना, 300 अरब वो है जो एक पार किए हुए हैं कंपनी में मुशर्रफ दौर में, वो मुस्तकिल पाक है, वो डाल के इसी मद में है, वो डाल के 1200 आप समझ ले। लेकिन जरा जो सही है वो 900 है। 500 बिलियन हमें मिला था, 900 हमने इनको दिया, उसमें ऐड किया 400 5 साल में हाफिज साहब, और इन्होंने 3 साल में उसमें ऐड किया 2500 से -900 कर लें या 1200 कर लें, तो डबल इन्होंने कर दिया 3 साल में। तो मैं कहता हूँ, और फिर रेट जो बढ़ाए हैं वो भी, तो मैं समझता हूँ नलायकी भी है, गवर्नेंस की भी बात है। और मैं अब क्या बताऊं कि इनको समझ ही नहीं कि ये मैनेजमेंट क्या होती है, किस तरह हमने इनको चीज़ों को चलाना है। बिजली भी है, दे भी नहीं सकते, क्या बिल भी वो आप बताए ना, आप साहब वहाँ पे बिल आता होगा। बिल्कुल ठीक है, तो 2 मरतबा तो इन्होंने इस बार तो देखने वाली हैं, इसको किस तरह मुल्क किस तरह नहीं आगे बढ़ सकता। बेस टैरिफ था वो भी बढ़ा दिया। रुबीना साहब क्या सूरत हाल है KPK के अंदर, और जो राना साहब कहते हैं कि यार ये, और जो शहबाज साहब कहते हैं ये भी नहीं संभाल पा रहे, ये बैड गवर्नेंस हर तरफ है, खुदा के लिए हर तरफ है। जी नहीं, मैं कहा चूंकि वो देखिए नूर आलम भी बरसे हैं, और से तो इस वजह से वो पूछ रहे हैं शायद हाफिज साहब। जी पहली बात तो ये हाफिज साहब कि कहते हैं ना कि झूठ बहुत अरसे तक चल नहीं सकता। आप झूठ को जितना भी बढ़ चढ़ के बोलें, झूठ को जितना भी जो है ना उसका मेकअप करके लेकर आए, उसको पेश करें, आखिर वो जो होता है वो सामने जो सच्चाई आ जाती है। और वहाँ मुझे एक बड़ा घिसा पिटा सा शेर याद आ रहा है, लेकिन बिल्कुल फिट बैठता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। तो ये जो कागज़ के फूलों के गुलदस्ते खैर से हम पे मुसल्लत किए गए हैं, तो इनका तो रंग उड़ना था, इनकी ड्यूरेबिलिटी जो थी वो ख़त्म होनी थी, और झूठ की भी जो टाइम लिमिट होती है वो भी ख़त्म हो रही है। आवाम के सामने जो है सब कुछ आ चुका है। जिस तरीके से अवाम महंगाई की जो है उसमें पिस रहे हैं चक्की में, और जिस तरह से हमने रमज़ान में देखा लोगों की जो हालत थी, जिस तरीके से अब ये गैस और बिजली की लोड शेडिंग है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप देखें कि आप तकलीफ का अंदाज़ा इससे लगा लें। मैंने आपके प्रोग्रामों में बारहा कहा है कि इनके अपने MNAs और MPs जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जा सकेंगे। आपने नूर आलम साहब की बातें सुनी, वो उनकी फरियाद थी, वो ये बता रहे थे कि आखिर वो लोग जो जब ये जाते हैं तो नेचुरली मेरा जो नुमाइंदा है जिसको मैंने वोट दे के भेजा है, मैं तो उसी से पूछूंगी ना कि भाई मेरे घर में बिजली नहीं है या कोई और मसला है। तो क्योंकि ये जो वुज़रा हैं और ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये तो अपने शीशे के घर में बैठे हैं, एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि नीचे अवाम के ऊपर गुजर क्या रही है। लेकिन जो अवामी नुमाइंदे हैं
उनको जवाबदेह होना पड़ता है। ठीक और बात जब वो जवाबदेह होते हैं और लोगों को जवाब नहीं दे पाते, तो इस वजह से मैंने आपसे कहा, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दौरा किया था, अगर आपको याद हो, रमजान शरीफ के दौरान एक झूठ मूठ का बाजार लगा के वो चले गए वहां पे और देखा कि लोगों को 11 बजे दिन के पकोड़े और समोसे, पता नहीं क्या वो एक वो सेटअप बनाया गया था, ड्रामा बनाया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर को साहब को चाहिए कि वो एक्चुअली जाके दिखाएं। मैं ये चैलेंज करती हूँ पीटीआई के वजीरों को और अपने वजीर आजम साहब को कि वो जाएं, एक्चुअली ग्राउंड पे जाएं और देखें फिर लोग उनको क्या कहते ठीक हैं बात। और लोग इनका किस तरीके से इस्तकबाल करते हैं। आफ्ताब साहब, आटा, चीनी यानी ओवरऑल महंगाई, फिर गवर्नेंस के इशू, और फिर साथ साथ जो है ना वो अब ये बिजली की कीमतों में बिल तो यानी हम भी भरते हैं, आप भी भरते होंगे जितना इजाफा हुआ, और अब उसके बाद ये लोड शेडिंग भी। तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं आप जैसे आदमी के लिए जो हल्के की सियासत करता है, लोगों में जाता है। अच्छा हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया, और राना तनवीर साहब को, मेरी बहन रुबीना खालिद को मेरा सलाम। देखिए बात ये है कि लोड शेडिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। अच्छा, और बिल भी आ रहे हैं, मैं ख़ुद इससे रोज़ाना की बुनियाद पर होता हूँ कि वो कहते हैं कि जी हमारे पास, मतलब कराची के अंदर की मैं सूरत हाल बता रहा हूँ कि कुंडे की लाइट है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े बिल आते हैं कि लोग परेशान हैं, कहते हैं यार हमारे पास तो ओरिजिनल लाइट भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, उसके बावजूद ये लाइट का जो बिल आ रहे हैं ये किस बुनियाद पर आ रहे हैं, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, देखिए मैं ये समझा, अभी राना साहब ने जो मेरी बहन ने शेर सुनाया था ना, वो असल में राना साहब के लिए था। क्यों उनके लिए? इसलिए कि कल भी देखे ना, बिलावल साहब ने कल क्या कहा कि कागज़ के वो लीडर बनाए थे उन्होंने भी आपके सामने ही है, एहसन इकबाल को, तो वो आजकल ये कागज़ की चीज़ें बहुत एक दूसरे को याद दिलाते रहते हैं, खुशबू और ये सारी चीज़ें। अच्छा देखिए, मैं अभी राना साहब ने ये कहा कि 18,000 शॉर्टफॉल था जब ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई, 18 घंटे लोड शेडिंग, 18 घंटे, हाँ 18 घंटे लोड शेडिंग, ठीक है। अब भी यकीनन मैं 18 घंटे तो नहीं होगी, तो अब भी है, हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। टाइमिंग का बड़ा फ़र्क है, हमें जो कहते हैं ना, जो हल्के के अंदर लोग कि आफ्ताब भाई रात को मत करें, हैं रात को 2-3 घंटे के लिए चली जाती है, दिन को 2-3, ऐसे करके वो कुछ 5-6 घंटे की लोड शेडिंग। उस टाइम तो सिस्टम में नहीं थी, फिर ये अच्छा, जब छोड़ के गए तो कहते हैं नहीं, इजाफी मैं बिजली, एक आप लोग चीज़- कह रहे मैं थे एक कि चीज़- इजाफी मुआहदे अच्छा, कर लिए, हाफिज़ साहब, इजाफी बिजली। मैं एक लेमैन हूँ, मैं बिल्कुल आपसे सीखना चाहता हूँ, इनसे भी सीखना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि लोग तो वही हैं ना, वही जो है जो 20 साल से वहाँ जॉब कर रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे, वो कहता है मुझे 20 साल हो गए इस इदारे के अंदर, कोई कहता है मुझे 15 साल हो गए। सिर्फ ऊपर के 1-2 आदमी चेंज होते हैं ना, जो कोई सेक्रेटरीज या इस टाइप के कोई चेंज, बाकी तो सारा वही है। फिर आखिर क्या वजह है कि वो चीज़ मौजूद होने के बावजूद वो डिलीवर नहीं हो पा रही? इसका मतलब है कहीं कमज़ोरी है। अब वो क्या कमज़ोरी है, इसको मैं जो बार बार एक बात कहता हूँ, आपसे अभी भी बात मैं ये कर रहा था कि पार्लियामेंट जो है ना वो सही फोरम है, ये टॉक शो फोरम नहीं है। कहते आते ही नहीं है ना, आप ना पीएम आते हैं ना वजीर आते हैं, आपके जवाब नहीं पीएम ना आए। देखें कल नूर आलम ने पार्लियामेंट में खड़े होकर, आगे मिनिस्टर बैठा हुआ था ना, बात की है, जिसकी वजह से आज ये भी बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर अगर बात करें, पार्लियामेंट के अंदर रेलिवेंट गुफ्तगू की जाए, पार्लियामेंट के अंदर इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू की जाए, पार्लियामेंट के अंदर ही सोल्यूशन दिया जाए कि भाई ये सोल्यूशन है, इस तरह बिजली को काबू पाया जा सकता है, इस तरह इस मसले को काबू पाया जा सकता है। मानना ना मानना हमारी वो होगी ना स्वाबदीद, लेकिन आवाम तो देख रही होगी कि भाई आपको एक सोल्यूशन तो दिया इन्होंने, और वो सोल्यूशन बेहतर भी है। वो तो कह रहे हैं गवर्नेंस का इशू है, नहीं चला सकते तो आप घर जाए ना। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। मैं बारहा अपने फोरम पर कह चुका हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कह चुका हूँ, और फिर कहूँगा परसों जब फिर हमारी अगर मुलाकात होगी फिर कहूँगा कि मैंने मिनिस्टर से ये कहा है कि आप इलाके के फोकल पर्सन बनाएं मुंतखब नुमाइंदों को, ठीक, ताकि वो जवाब दें हैं तो वो जवाब लेने वाले भी बने। ठीक। लेकिन क्योंकि जब आप हमें एक साइड पर रख कर सारी चीज़ों को लेके चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप मुंतखब नुमाइंदों को फोकल पर्सन बनाएं कि भाई ये के इलेक्ट्रिक को देखेगा, ये स्वी गैस को देखेंगे, ये देखेंगे, तो वो फिर जवाब देना भी आसान होगा। सुनती कोई क्यों नहीं आफ्ताब सर, मतलब उसकी वजह मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं सुन रहे। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ कि जिस कर्ब से आप गुजर रहे हैं उस कर्ब से मैं भी गुजर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर में लाइट आ रही है लेकिन मेरे हल्के के वोटर के घर में लाइट तो नहीं है ना, ठीक, तो मुझे तो वो तकलीफ है। हाफिज साहब, जी रुबीना साहब, मैंने कहा ऑन अ लाइटर नोट, मेरे भाई ने कहा कि अभी ये सब लोग सीख रहे हैं, तो हम तो समझते थे कि सिर्फ बुजदार साहब सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि सब लोग ही सीख रहे हैं। और लर्निंग इंस्टीट्यूट सीखने की
नहीं, लेकिन जो तख्ते मश्क है लर्निंग के लिए, वो बेचारी इस पाकिस्तान की आवाम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है रुबीना साहब, असल में जो तरबियत नहीं की ना आप लोगों ने, आप लोग तो मेरे ख्याल में राना साहब तो कोई 10 दफ़ा पार्लियामेंट का हिस्सा बने होंगे। मैंने इन 3 सालों में राना साहब की कारकर्दगी मुझसे पूछ लें आप, ये सिर्फ डेस्क बजाने, किताबें मारने के अलावा क्या कभी आप बताएं ना कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है, तो क्या मतलब क्या किया? कल मतलब आप पीपल्स पार्टी वाले आकर सवाए झूठ, परसों उन्होंने झूठ बोला कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रेलवे के हादसे में शहीद हो गए हैं। ऑफिशियल जो है तो सब कहते हैं 60, मतलब इस लेकिन तरह 100 से ज़्यादा जख्मी मतलब इस तरह आप अच्छा, जनरेट करते रहेंगे हर अच्छा, चीज को कि चले, आगे 6 घंटे की लोड शेडिंग को अगर आप 24 घंटे की लोड शेडिंग बता दें तो उसको कोई नहीं 65 मानेगा। लोग मेरे भाई कम नजर आते हैं। अच्छा राना साहब, ज्यादा होने चाहिए थे। ये जो एक और मामला है वो ये कि आज जो है ना वो फिर केपीके के आईजी चेंज हो गए, डीजीएफआईए चेंज हुए, चौथे आईजी हैं जो अब केपीके में आए हैं, और 6 पहले पंजाब में आ चुके हैं। आफ्ताब साहब कहते हैं लोग वही हैं, सरकारी मुलाजिम वही हैं, 20-20, 30-30 साल से चल रहे हैं। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये संभालना किसका काम है? ये हुकूमत या लीडरशिप यही नहीं है कि वो जो है ये अफसरान को एक डायरेक्शन दे के विजन के तहत चलाए, या ये ब्यूरोक्रेसी में आपके पंजे इतने गड़े हुए हैं कि वो इनको चलने नहीं देते? जो चीज असल बात यही है, जो आफ्ताब साहब कहना लगाए हुए हैं, ये फल भी उन्हीं को, ये जो ब्यूरोक्रेसी ये फल भी इनको देगी, छांव भी इन्हीं को चले देगी। जी, छांव और फल आपको मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, आप यकीन करें मैं आपको साबित कर दूंगा। कर लें जी, एक करेक्शन कर लें, पिछले 7 साल से जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में वो पीटीआई की है, बिला शिरकत गैरे है। लेकिन जो आईजी की सर्विस पूछेंगे तो कहेगा मेरी 25 साल की सर्विस है। आप लोग खुद लेकर आए ना उनको, जहां दुरानी साहब हम लाए थे तो उसने सर्विस भी दी थी ना। चले जी राना साहब। मैं क्या कहूँ आफ्ताब, जो हमारे बड़े चले बहुत ही काबिल एहतराम है, लेकिन वो क्या, मुझे तो रुबीना साहबा की तरह शेर नहीं आते वो सामने। नहीं, मैंने बड़ा सामने आते भी नहीं, वो आप याद करें क्योंकि फिर आपको अक्सर जरूरत पड़ेगी। अब ये मेरी बात सुने, और छोपते भी नहीं। ये इनका ये हाल है। अभी ये मान भी रहे हैं कि नलायकी है, अभी ये मान भी रहे हैं लोड शेडिंग हो रही है, अभी ये मान भी रहे हैं कि बिल आ रहे हैं, अभी मान भी रहे हैं बगैर मीटर के बिल आ रहे हैं, कुंडे के जरिए बिजली चल रही है कराची में। हल्के की क्राइसिस की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ऑन सीरियस नोट कि यही होता है कि मैं समझता हूँ कि वही जिला होता है, बैड गवर्नेंस की वजह से डीसी आता है तो इतना नहीं एफिशिएंट होता, तो गड़बड़ हो जाती है। एक शख्स आता है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव, वो चला लेता है। अब इमरान खान साहब आ गए, हमने चले जिस तरह पाकिस्तान इनको दिया, गवर्नेंस अच्छी दी, प्रोग्रेस दी। अब उनको ये तो रुबीना भी कह रही हैं कि जी बुजदार, ये तो प्राइम मिनिस्टर मानता है कि हमें नहीं पता, हम सीख रहे हैं। हमें जब हम आए तो हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ये हमें तो हम तो सीख रहे हैं। हम आके हमें पता चला कि यार ये तो चीज़ ही मुख्तलिफ है, गवर्नमेंट गवर्नेंस मुख्तलिफ चीज़ है। हम अभी तक ये सारे लर्निंग प्रोसेस में है। ये कोई मुल्क कोई लेबॉर्टरी नहीं होता खुदा के लिए। ये तो एक एक दिन कीमती होता है, एक एक लॉ, एक एक एक्शन, एक एक पॉलिसी जो है वो बड़ी वो नुकसान भी कर सकती है और मुल्क को आगे भी लेके जा सकती है। अब हाल ये है, इन्होंने सेक्रेटरी क्यों बदलते हैं? सेक्रेटरी इसलिए बदलते हैं, आईजी इसलिए बदलते हैं, डीजी इसलिए बदलते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन पे वो डिलीवर नहीं कर पा रहा। अब वाजिद ज़िया तो हमारा बंदा नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं हमने पंजे गाड़े हुए हैं। मुझे बताएं, वाजिद ज़िया ने तो हमारे वो आईजी जो बनी, वो क्या बनी थी, जीआईटी जो बनी थी, जीआईटी बनी थी, उसमें कौन था हेड उसका? जी वाजिद ज़िया। वाजिद ज़िया साहब ने तो परखचे उड़ा दिए हमारे नजायज तौर पे, ऐसी ऐसी बातें कर दी, इतने वॉल्यूम बना लिए और उसी का रिवार्ड इनको मिला। पहले आईजी लगे रेलवे में, फिर ये आ गए इधर और अभी भी उनको टास्क मिल रहे हैं। अब उनको और कुछ चाहिए होगा कि कोई किसी तरीके से कोई इनकी और मरोड़ी जाए, इनको आर्म ट्विस्ट किया जाए इनका अपोजिशन का। तो मैं समझता हूँ कि ये एंगल एक ही है इनका कि किस तरह अपोजिशन को इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाए, किस तरह झूठ बोल के जो ब्यूरोक्रेसी से। मैं आपको बताऊं, आपको एक तारिक साहब सिर्फ एक मैं बताता हूँ, इनको शायद ये भी इनको समझ आ जाए। एक बंदा था, बड़ा बिजी रहता था, तो उसकी बीवी जो है ना, उस पे काफी नाराज रहती थी कि यार आप बच्चों पे तो जो आप पता नहीं इधर उधर। तो उसका बच्चा मैट्रिक में फेल हो गया,
तो वो घर आया तो उसने कहा कि तुम्हारा वो बच्चा जो है वो फेल हो गया। तो उसने कहा अपनी बीवी को, उसकी बीवी ने बताया ना, उसने कहा कि जितनी तुमने मेरी निगरानी की है ना, अपनी बीवी को कहा, अगर तुमने अपने बच्चे की होती तो आज फेल ना होता। तो जितनी जितने हमारे पीछे पड़े हुए हैं, खुदा के लिए अगर पाकिस्तान ये इनका वजीर काम करे ना, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो अच्छा मशीनों की अच्छा, बात है, ठीक। रोजाना चौधरी फवाद साहब नवी थ्योरी लेकर, भाई ठीक तुमने साइंस और ठीक टेक्नोलॉजी में ठीक चांद पे पहुंचने की कोशिश की, अब मैं उधर वजीर रहा हूँ। मतलब जब पूछे ना जी, क्या मेरे जो टाइम था वो सारी पार्टीशन से लेके अब तक का बेहतरीन साइंस और टेक्नोलॉजी में नहीं था। चल चले आज राणा आप साहब, मैं मिनिस्ट्री में रहा हूँ, जरा पूछ लें जी आफ्ताब साहब, चले चले, गवर्नमेंट उनकी मैं है एक ना। ब्रेक ले लूँ राणा साहब, फिर ब्रेक के बाद आते हैं तो गुफ्तगू कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। राना तनवीर साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेटर रुबीना खालिद साहब मेरे मेहमान हैं। रुबीना साहब, ये जो तब्दीली होती है, राना साहब कहते हैं कि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। अब एक्सपेक्टेशन अगर पॉजिटिव हो तो फिर तो सूरत हाल और है, एक्सपेक्टेशन अगर नेगेटिव हो तो सूरत हाल और है। आप क्या समझती हैं? ये तो नीयतों का हाल तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जो तब्दीली हो रही है, ये पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के पूरे ना होने पे या नेगेटिव एक्सपेक्टेशन के पूरे ना होने पे होती है? देखिए, हमेशा जो होती है वो पॉजिटिविटी का जो रोल होता है वो ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि नेगेटिव तो बहुत कुछ है। ठीक। लेकिन जो भी नई नुमाइंदगी आती है तो लोगों की एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस उनसे होती है। और जिस तरीके से इन्होंने तशहीर की थी अपनी, कहा था 90 दिन में हम ये कर लेंगे, 60 दिनों में हम ये कर लेंगे, हमारे पास बेहतरीन मुआशी टीम मौजूद है, हमारे पास हर चीज़ का एक्सपर्ट मौजूद है। तो वो एक्सपेक्टेशंस को इन्होंने आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी उसको ब्लो आउट किया। लेकिन जब हकीकत में जब चीज़ें सामने आई तो पता लगा कि मुआशी टीम तो पता नहीं थी या नहीं थी, जो भी थी वो उल्टा जो IMF के साथ शराइत पे जिस तरीके से बातचीत की गई और डिलेड बातचीत की गई, उसका खमियाजा जो है वो सारा आके जो नजला था वो आवाम पे गिरा। इनका तो कुछ नहीं गया ना। फिर दूसरा, मैं समझती हूँ कि सीखना कोई बुरी बात नहीं है, सीखना जरूर चाहिए, लेकिन सीखने के लिए भी आपको कम से कम आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो ना। अब ग्राउंड जीरो से तो आप नहीं सीखना शुरू कर सकते। तो ये सारी बातें हैं, पॉजिटिविटी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, अवामी नुमाइंदों से लोगों की होती हैं, चाहे वो इलेक्ट होके आए हो चाहे वो सेलेक्ट होके आए हो। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी मेरा ये मसला हल होगा। अगर आप मसले हल करने की बजाय मसाइल में इजाफा कर दें तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है सब चीजों ठीक का। बात। आफ्ताब साहब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये आपकी पार्टी के अंदर से भी बहुत आवाज़ उठती है कि यार ये नहीं है। इसी वजह से बार बार उसकी तोजी दे दी जाती है कि जी कप्तान की मर्जी, किसी को स्लिप में खड़ा कर दी। क्रिकेट का मैच तो नहीं हो रहा, ये कौम है, 22 करोड़ लोग पीछे हैं इसके अंदर। आज आपने इधर से हटाया उधर रख दिया, उधर से हटाया उधर रख दिया भाई। तो ये वाली आवाज़ खुद आपके यहाँ से भी है। और फिर दूसरी बात यह है कि वो रुबीना साहब कहती है सीखना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर एक चीज़ है ही नहीं और उसके बाद आप तबाह किए जा रहे हैं तो फिर ये बढ़। अच्छा देखें, आपके साथ बात ये है कि अगर KPK के अंदर या पंजाब में कोई तब्दीली लाई जा रही है तो लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है। वो ये चाहते हैं कि बेहतरी की तरफ जाए, हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो। तो इसलिए वो KPK में तो अब आप बर्डन किसी पर डाल ही नहीं सकते। नहीं डाल 8 साल आपके हो देखिए, गए, जो आपकी मैं तो ये पार्टी कह को रहा हूँ कहते कि हैं जो मैं 13 साल, अब 8 साल आप सर, मैं KPK में यही तो आपके। कह रहा हूँ कि मैं किसी उसके बर्डन नहीं, किसी मैं भी बर्डन नहीं चीज डाल के रहा। लिए एक कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। अच्छा किसी देखिए, को उसकी वजह ये है कि फिर लोग ये लोगों के, मैं मतलब एक बात है, फिर आप उस पर यहाँ पर बात करते हैं, फिर लोग ये कहेंगे कि जी, ये ऑपोजिशन भी कहेगी कि ये तो बड़े पसंदीदा हैं, इसलिए शहर का इलाका, शहर की हालात ऐसे हो गए और ये तब्दील। लेकिन अगर कोई उससे बेहतर रिजल्ट आ रहा है तो उस तब्दीली से कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ चेंजिंग है बराए नाम, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर उसकी जरूरत नहीं ये है। तो जितनी आपने चेंजिंग की, 6 IG आपने उधर बदल दिए, चौथे आज आप KPK में हाफिज लेके आ साहब, गए। अच्छा हाफिज साहब, जी जी रुबीना मैं साहब। अगर आपकी इजाजत हो तो जी मुझे चले IG वगैरह को तो छोड़ दें एक तरफ ना, वो तो चले उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होती या वो किसी के लगाए हुए हैं या वट एवर, जो भी आर्ग्यूमेंट आप लगा दें। लेकिन इस वक्त जो वुजरा की सूरत हाल है कैबिनेट में, आप उनको देख लें। मतलब वो तो मुझे लगता है जैसे हम बचपन में एक वो गेम खेला करते थे, वो म्यूजिकल चेयर्स,
वो गोल गोल फिरते हैं, कोई किस कुर्सी में बैठ जाता है, थोड़े दिनों बाद कोई किसी कुर्सी में बैठ जाता है। तो वहां तो टोटल चॉइस आपकी है, वहां पे टोटल लोग आपके हैं। एक जो बुरी अच्छा, कारकर्दगी ये करता क्या है माजी में वजारत नहीं में, हुआ? उसको आप क्या दूसरी माजी में ऐसा कारकर्दगी नहीं होता था? नहीं तो नहीं, फिर माजी फिर में आप कब मतलब मैं मुझे एक बात बताएं कर रहा हूँ, कौन देखिए सा ये वजीर सही जो नहीं है है, मैं इसको एग्री नहीं हटाया कर गया रहा, लेकिन और मैं फिर ये नई कह रहा हूँ जगह कि पे फिर लगा दिया हम जो गया? एक बात करते हैं कि जहाँ नहीं, पर ऐसा वहाँ नहीं, वहाँ आप देखिए, नहीं मैं होता था। एक बात बताऊँ, वहाँ हाल ये आफ्ताब साहब के मिनिस्टर 16 लगने थे, 17 ने हल्फ उठा लिया, एक को रिजाइन कराना पड़ा केपीके के अंदर के भाई ज्यादा अच्छा हो गया, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मैं के एक बात मुताबिक नहीं कह हो रहा हूँ सकता। कि मुझे तो इससे मतलब है कि मेरा हल्का, मेरा इलाका, मेरा ठीक। शहर, मेरा सूबा, मेरा मुल्क वो बेहतरी की तरफ जाए, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ हैं, मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजना चाहता, ठीक। मैं यहाँ ही चाहता हूँ कि वो यहाँ खुशहाल रहें, आबाद रहें। पार्लियामेंट की बात तो आफ्ताब साहब आपने की थी, तो मैं आपने हमेशा कहा, पार्लियामेंट की बात पीडीएम ने करता कहा हूँ। कि जी ये जो जितने एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन बुलाया जाए बिल्कुल, लोगों को, तो क्यों बिल्कुल इसको बुलाना गवर्नमेंट क्यों चाहिए। नहीं करती देखिए, इसको? उसके लिए ये जाएं, जब जाके इस पे बात करते हैं, जब बात कर कि ये कल भी कर रहे ओपन थे, प्रेस जब हम कॉन्फ्रेंस में कनाडा के डिमांड इशू की के ऊपर, उन्होंने कल उन्होंने देखें कनाडा के इशू के ऊपर बहुत बुरा वाकया था, मैं दहशतगर्दी थी ठीक। कनाडा के अंदर, सब कुछ था, है, मैं उसकी वो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ आए दिन रोजाना केसेस हो रहे हैं। लेकिन कल हमने पूरे बड़े इत्मीनान से सबने गुफ्तगू की ना वहां पर, तो इस तरह पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर भी गुफ्तगू कर ली जाए तो क्या हर्ज है? पार्लियामेंट का इन कैमरा सेशन होना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफ होना करना चाहिए चाहिए पार्लियामेंट सर, को। गुफ्तगू बैठना कैसे चाहिए, होगी? मैं तो कहता हूं बैठना चाहिए, पार्लियामेंट ही को मजबूत करना मेरे चाहिए। भाई मुझे तो ये बताएं, गुफ्तगू किसके साथ होगी? वो वजीर आजम साहब तो सर अपनी वजीर शान आजम के के खिलाफ पास समझते नहीं हैं। होगी, लेकिन क्यों वो असेंबली तो क्यों है, नहीं फिर आप लोग होगी? आप कहेंगे जी वो वजीर आजम नहीं लीडर आता, आप हम भी नहीं देखें, आते, मेरी आप भी फिर मेरी ना है बात ना। सुने, जब आप घर के सरबराह से बात करते हैं ना, जब घर नहीं का नहीं, सरबराह ही ना सर बैठे तो कल फिर भी बात उससे कल भी बाकी आफ्ताब बच्चों साहब से ये बात करके क्या गवर्नमेंट का करना है? सेशन था, कल सर भी नवेद कमर साहब ने कहा कि इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं, कोरम ही पूरा नहीं है, फिर जाके जो है यानी बंदे पूरे नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। सेशन के अंदर एमएनए ड्यूटियां लगा दी हैं लोगों की कि यार अंदर बैठना है, फोन आते हैं, फिर भी आपके एमएनए जो है ना असेंबली में आने को सर, तैयार ये नहीं। मुझे तो इसका मतलब पता नहीं है, लेकिन मैं तो अपनी ड्यूटी आ रहा हूँ। कराची वाले, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, कराची वाले अपनी हाजिरी भी पूरी देते हैं, अपनी कंट्रीब्यूशन भी पूरा है उनका, अपने इश्यूज, कराची के इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू भी करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी करते हैं, तो पार्लियामेंट के गायब बाहर भी किधर करते वाले हैं। ज्यादा है? जी आफ्ताब साहब, तारिक साहब, जी राणा साहब। देखिए आफ्ताब साहब बिल्कुल बेहतर करते हैं, बेहतर पार्लियामेंटेरियन है, रिस्पॉन्सिबल हैं, आते हैं, मैं भी देखता हूँ। लेकिन ये इंडिविजुअल की या अपनी पर्सनल बात तो ना करें। यहाँ बात हो रही है देखिए, कि ये तो सबकी जिम्मेदारी है ना राणा साहब। मेरी 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 जी बात राणा सुन साहब। लें जी। वो तो ठीक कहते हैं कि जी मैं आता हूँ, इससे नहीं हम बात कर रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट की फंक्शनल होने की। पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, जो इसका ये जो जवाब नहीं दे सकते, ये इधर उधर करते हैं। बाकी प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस है, उसको हर सूरत आना चाहिए। अगर नहीं आता, अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो नहीं आता, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं होता पार्लियामेंट्री सिस्टम में। किसी भी जगह जाएं, हमेशा प्राइम मिनिस्टर, जहाँ यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ड्यूटी हाजिरी देते रहे हैं, बड़ी हाजिरी थी, जुनैदो साहब भी देते रहे हैं। मैं सबसे उस ज्यादा वक्त, गिलानी साहब तो बहुत बहुत ज्यादा और फ्रीक्वेंट। जुनैदो साहब बड़े रेगुलर आते थे, बल्कि वो क्वेश्चंस का आंसर भी देते थे, जिस तरह गिलानी साहब भी कभी कभी। लेकिन जुनैदो साहब देखते थे जहां मिनिस्टर सही जवाब नहीं दे पा रहा, वह खुद उठ बैठते थे और वो सवालात का जवाब देते थे। और यहाँ तो ना कोई मिनिस्टर सही जवाब देता है, गलत बयानी कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की होती, जो इनको फाइल मिलती है वो आगे शुरू हो जाता है दाड़ दाड़। राणा कि साहब, ये प्राइम जो इन मिनिस्टर को, कैमरा सेशन की जो इतनी सारी चीजें हैं, हाँ, अब जमीन कैमरा देना, सेशन अड्डा हमारी देना, डिमांड है, फलाना जी। हमने बार बार कहा हमारी डिमांड है वहां पे करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी के जमाने में मुख्तलिफ अदवार में इन कैमरा सेशन ब्रीफिंग होती रही है हमारी, और वहां पे सारे सबसे चीफ होते थे और DGISI सिक्योरिटी पे ब्रीफिंग देते थे। अब ये तो फिर बात प्राइम मिनिस्टर पे आ जाती है, उसने बुलाना है ये हाउस, और उन्होंने उनको कहने आए, और वो आएंगे। ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने यहाँ किया था, यहाँ वो आए थे, और आपको पता है हाफिज साहब, वो इन कैमरा मीटिंग हुई थी जब ये तालिबान का मसला था जी सारा, जी। उस वक्त पाशा साहब थे, उन्होंने पाशा साहब ने ब्रीफिंग दी थी, और ये सारे बैठे हुए थे गैलरी में सबसे चीफ। तो वहां पे क्वेश्चन हुए थे, और बड़े तुदो तेज तीखे क्वेश्चन MNAs ने किए थे, अगर आपको याद जी। होगा तो, बड़े जो चुभने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन तो क्लैरिटी तो ऐसी आती है ना, सवाल पूछने का हक है राणा साहब, हाँ, हर एक आदमी ये को मैं जब। समझता हूँ कि ये अब अगर कहें कि हम बड़े अच्छे हैं, हम बड़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, पार्लियामेंट की कोई इज्जत है, जी वहां पे बड़ी फंक्शनल है,
वो बड़ा काम होता है। लेजिस्लेशन कल 10 बिल इन्होंने निकाले, जी बलडोज किए। बताए मुझे इसकी जरूरत थी क्या? आप मैसेज दे रहे हैं 10। यहाँ तो तारीख में वो कहते हैं जी आपने वो बिल जो है ना आधे घंटे में पास कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जब कोई केस चला जाए वो कहता है जी ये असम्बली तो आधे घंटे में बिल पास कर देती है। ठीक। हालांकि 18th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है ना, उसके बाहर ही हम डिसाइड करते हैं। जो उस वक्त मीटिंग कमेटी बनी थी उसमें उसने 6 महीने के 1 साल लगाया उस पर, मुझे टाइम याद नहीं लेकिन बड़ा टाइम था। ठीक है। सारों डेलिब्रेशन और सारी पार्टीज वहां थी, उनके लीडर थे उस कमेटी के मेंबर। और वहां पे जब लाए तो उस पे ऑलमोस्ट मीडिया पे बहस बासा, इधर उधर बहस बासा होके किसी नतीजे पहुंच चुके होते हैं। तो राणा साहब शॉर्टली इन कैमरा सेशन होना चाहिए, ये जो अभी होना हालात हैं चाहिए। जी। हमारा तो मुतालबा है, पीडीएफ के प्लेटफॉर्म से भी हमने ठीक। मुतालबा किया है जी रुबीना कि साहब बहुत जरूरी इंडोर्स है। करती हैं आप ये जो अब जी सिक्योरिटी? बिल्कुल। देखिए होना चाहिए। कुछ मामलात ऐसे सेंसिटिव मामलात होते हैं जिसके लिए इस तरह के सेशन बुलाने जरूरी हैं, और वो जैसे राणा साहब ने कहा वो हुकूमत बुलाती है। जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ये उसकी प्रेरोगेटिव है कि वो बुलाए इस तरह से अगर लोगों को सेट। लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव आके बैठे ही ना उस हाउस में, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इतने सेंसिटिव मामलात में जो है कोई इकदाम इस तरह का करेंगे। और मैं गिलानी साहब के हवाले से एक दफा ये भी कहना चाहूंगी कि अभी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन इन द सेनेट भी उनकी मैं देख रही हूँ कि वो पूरा वक्त वहां बैठते हैं और हर एक बात को सुनते हैं। और जहां तक सवाल जवाब की बात आपने की, तो मैं एग्री करती हूँ कि सवाल पूछना सबका हक है, सवाल जरूर पूछना चाहिए। लेकिन जब हम सवाल पूछ लेते हैं इनसे, सवाल का जवाब जो होता है इट शुड बी ब्रीफ एंड एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट। लेकिन उस सवाल के जवाब में आपको पूरा एक जवाब शिकवा मिलता है, आपको जवाब कोई नहीं देता। उस सवाल का पूरे उस फसाने में जिक्र नहीं होता जो आधे पौने घंटे की गुफ्तगू वजीर उठ के करता है। वो कुछ और ही लाइन पे चल पड़ते हैं जिसका जवाब नहीं होता जो आपने सवाल पूछा होता है। तो वो गोल गोल दायरे में फिर के, तो इस तरह से अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो बढ़ती जा रही है कि आपके किसी सवाल का जवाब इस हुकूमत कहते हैं सवाल पूछना तो रुबीना साहब कहते हैं जुर्म बना दिया गया। अगर आप ये कहें कि मुल्क जो है वो खतरे में है और हालत जंग में है, तो आप कहेंगे आप चोर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है ना हाफिज साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर आप ये पूछ लें कि हाफिज साहब हालत जंग में, तो आप गद्दार हैं। हाफिज साहब ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। देखिए बात ये है कि इन्होंने जब असेंबली स्टार्ट हुई 2018 में, इन्होंने ये फैसला किया कि हमने 2 महीने में 3 महीने में इसको लपेटना है। ठीक है, जिस दिन पहले दिन प्राइम मिनिस्टर आया, जो हाल था इनका, इन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर को घेर के बात तक नहीं करने दी। अच्छा सुनिए, वो बात दिल से निकाली नहीं, उसकी वजह बता रहा हूं ना मैं। नहीं, ऐसा नहीं हाफिज साहब, ऐसा नहीं, आपके साथ भी होगा, आप भी। उसके बाद जब भी प्राइम मिनिस्टर आए है, ये आकर वहां पर शुरू बात तक नहीं सुनते, सारे जमा हो जाते हैं और उसके बाद वो शोर शराबा। तो उस ऐसे माहौल में तो मैं भी कहूंगा क्या ये लेकिन मैं आपको, अगर आपने तो आपकी सारी लड़ाई के अंदर नुकसान किसका हुआ? पार्लियामेंट का नुकसान हुआ। आप आज 3 साल के अंदर तो हमें नहीं गिरा सके, हमें फारिग नहीं कर सके, खुद फारिग हो गए, हमें फारिग नहीं किए इन्होंने। अभी 2 साल रह गए, अगला साल फिर इलेक्शन ईयर है, फिर इलेक्शन ईयर है। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे, मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर है, आप देखिएगा चीजें जिस तरह बेहतरी की तरफ जा रही है, हम ज्यादा अक्सरियत के साथ वापस जीत। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप भी प्लान करके बिलावल साहब की तकरीर खत्म होती है या PMLN से शायद तो मुराद सईद साहब को खड़ा कर देते हैं? उसकी वजह ये, उसकी वजह मैं उसकी वजह बताता हूं हाफिज साहब, उसकी वजह बताता हूं आपको। देखिए, जब आप 3 साल की कहानी लेंगे, असूल है ये जिंदगी का कि जब तक आप माजी के साथ जोड़कर बात को नहीं चलेंगे, नहीं बनेगी बात। आप कहते हैं कि जी हादसा, देखिए सुने, हादसा मैं आपको आज ईमानदारी की बात बता रहा हूं। 1990 याद होगा तनवीर साहब को एक, और मेरी बहन को भी याद होगा कि पन्नू आकल के ऊपर एक हादसा हुआ था, बहाउद्दीन जिक्रिया का। 310 लोग उसमें शहीद हुए थे, जिसके अंदर से मेरे खानदान के 6 लोग थे और 15 लोग मेरे खानदान के जख्मी हुए थे। मैं उनकी मैयतें लेकर जब पहुंचा मुल्तान शीतल माड़ी, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा थी और वजीर आला नवाज शरीफ साहब थे। मुझे कसम है पैदा करने वाले की, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब वो एक दिन पहले मिलकर गई, बहुत मतलब रिस्पेक्टेबल तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, लोगों से मुलाकात की। दूसरे दिन नवाज शरीफ साहब आए, मुझसे कहा उन्होंने, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मुझसे कहा कि आफ्ताब साहब हम आपके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाते हैं, आप सारा मलबा जो है ना पीपल्स पार्टी पे डाल दो। इन्होंने दहशतगर्दी करा दी है ताकि ये पंजाब के लोग शहीद हुए,
है ये सारा वो। मैंने कहा ये कौन सा तरीका है, जब एक चीज का पता ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, हमें क्या नवाज पता शरीफ कि साहब ने आपसे खुद का मैं शीतल माड़ी 1990 बाउद्दीन जिक्रिया हॉस्पिटल, मलबा आपको पीपल्स पता पार्टी। कर ले कि शीतल माड़ी गए थे कि नहीं गए थे नवाज शरीफ साहब, उससे एक दिन पहले बेनजीर गई थी कि नहीं। मतलब जब आप बातें करेंगे तो फिर मैं भी सियासत होती। चले मैं एक सियासत वक्फा में। ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं, प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, सेनेटर रुबीना साहिबा, राना तनवीर साहब। राना साहब, लास्ट सेगमेंट, थोड़ा वक्त कम है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन उन्होंने तो ऑर्डर पे ऑर्डर देने शुरू कर दिए हैं, तैयारी हो रही है, ये खर्चा हो रहा है, कल को आप सब लोगों ने कह देना नहीं इस पे इलेक्शन होने नहीं है, ये पैसे किधर जाएंगे? देखिए, इनको चाहिए ना कि जब तक सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ना करें, उनके साथ कंसेंसस ना हो, कोई ऐसा सिस्टम, नया सिस्टम, मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं। इसलिए कि फायदा क्या जब इन मशीनों को ला के हम उसको अप्रूव नहीं कर रहे, उसकी वजूहत बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि क्यों नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि वही बात होगी कि ये इलेक्शन सही नहीं हुए। तो शफाफियत, मेरे मुताबिक शफाफियत इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के नजदीक से भी नहीं गुजरी। आप 2018 का इलेक्शन देखें, पीपल्स आप पार्टी या 10 का पीटीआई? राना साहब, नहीं, पीटीआई कोई बात नहीं राना साहब, इतना मार्जिन तो दे ही देते हैं, दिल की बात जुबान पर आ गई। पीटीआई को तो अब जुबान पे नहीं चढ़ रही, अब क्या करें। हमारी मुसीबत चले ये- कोई नहीं, कोई शुक्र है कि आपको अच्छा, पता है कि हमारी जी, कारकर्दगी राना साहब। का। नहीं, आपकी कारकर्दगी जी। कुछ भी 30 साल हमें हो गया, 35 सर साल जिसको आपने पिछले और पीएमएलएन। नहीं, मैं कहता हूं कि जब तक ये मुझे बताएं कि ये जो मशीनें हैं इंडिया में नहीं चली, ये हमने एक मॉडल एक जिमनी इलेक्शन में एक्सरसाइज इसको डिस्प्ले किया था और ये इस पे हमने इंट्रोड्यूस की थी कि अगर इस पे हो जाए तो हम आगे लेके बढ़े। लेकिन मैं बताऊं, आरटीएस वाला मसला बैठ गया। कल फैसल कुंडी साहब कह रहे थे कि बिजली नहीं है, कि कुछ नहीं है। आप हर पोलिंग स्टेशन की अलहदा आपने उसको करना है, प्रोग्राम उसमें करना है उस मशीन में। तो ये नामुमकिन है। यहाँ पे हमारी एजुकेशन का लेवल, अवेयरनेस का लेवल, और फिर किसी वक्त आप कहेंगे कि जी मशीनें किसी ने हैक कर लिया प्रोग्राम और सारा रिजल्ट ही बदल गया। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जहां जहां ये काम हुआ है, न्यूजीलैंड में दाएं बाएं देख लें, वहां पे उन्होंने बंद कर दी है। ट्रंप के इलेक्शन में उसने भी उस पर क्वेश्चन खड़े कर दिए कि धांधली हो गई है। तो पहले आप- कंसेंसस करें और फिर उसके बाद स्टेप उठाएं, और कंसेंसस अब इलेक्शन कमीशन में होगा, पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जमा हो जो आपकी डिमांड है। नहीं, कोई भी करे, कोई बात वो करे आगे। अगर इनके साथ तो इनका तो एक ही है कि बगैर सोचे समझे शुरू हो गए हैं भाई। इनको अब एक और फिर एजेंडा क्या है कि सिर्फ मशीनें और ओवरसीज। पीछे हम समझते हैं कि कोई इनका प्लान है जिसके लिए इतना कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली ये हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों इस पे बाकी जो रिफॉर्म्स है, हमने 36-37 हमने अमेंडमेंट्स तैयार की हुई हैं। वो कहते हैं 49 हमने कर रखी है, पीटीआई कहती है। तो देखिए- टेबल कर दें ना, टेबल करके भेज दें। मेरी बात सुन लें, टेबल करके उस भेज दें स्टैंडिंग कमेटी में, ठीक, वहां पे सारी डिस्कशन हो जाएगी। ठीक राना साहब जी। रुबीना ये साहब, कोई बात नहीं। राना देखिए, साहब पहली कहते हैं बात कि तो ये ये है- वोटिंग मशीन और ओवरसीज साहब, यही इंतखाबी इस्लाह समझती है देखिए, पीटीआई। ये सारी बातें जो है ना कंसेंसस से होनी है। इस वक्त ये जो प्री मेच्योर ये लगे हुए हैं, इसका इनको फिर हिसाब देना पड़ेगा कि किस तरह से और किस तरीके से इन्होंने ये और पाकिस्तान में तो अभी तक कोई और चीज ये बना नहीं सके। जो वो भी बनाए थे इन्होंने वेंटिलेटर, वो भी 2 नंबर सारे। अब ये पता नहीं इसके पीछे लग गए हैं कि हम ये बनाएंगे। बात ये है कि अगर सोने की छुरी हो ना, हो तो बंदा पेट में नहीं घोंप लेता। हाफिज साहब, बात ये है कि आप हम ग्राउंड के लोग हैं, हमें पता है पॉलिटिकल जो ग्राउंड रियलिटीज है वो क्या है। इलेक्शंस के दिनों में आप देखते हैं कि दूर दराज इलाकों में, इवन शहर के इलाकों में वो ना बिजली होती है ना पानी होता है पोलिंग स्टेशनों पे। वो कनेक्टिविटी जो है वो तो एक अलग दूर की बात है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ना। आपके जो है प्रिजाइडिंग अफसर उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्होंने क्या करना है। तो ये इस माहौल में इस तरह की बातें करना, मैं राना साहब के साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये कुछ और तैयारी है जिसकी ये क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान के लोगों ने उनको वोट नहीं देना। ये तो इनको रोजे रोशन की तरह ये अयान इनके ऊपर हो चुका है कि हमें यहाँ से तो वोट मिलना नहीं है। अब कोई ऐसे प्रोग्राम बनाए कि ठगी का प्रोग्राम बनाए कि बाहर से लोगों के वोट हैं और वो हमें मिल गए हैं और मशीनों में आ गए हैं। तो ये सारा बड़ी शर्मिंदगी है। अच्छा, इंतखाबी इस्लाहत होनी चाहिए, सब राजी हैं, वो कहते हैं कंसेंसस कर लें। मैं कहता हूं, मैं खुद इस बात का दाई हूं कि होनी चाहिए।
और इस पर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। ठीक। ठीक, लेकिन जहां तक अभी मेरी बहन ने कहा कि वेंटिलेटर क्या बिलावल बनाता है, जरदारी बनाएगा? वेंटिलेटर बनाने वाले इदारे हैं, देखिए, लोग हैं। उनके आप उन पर नाम एतमाद लेकिन तो करें। बात- आप ये वो कहती नहीं, हैं वो क्या इशारे पाकिस्तानी की कौम बात कुछ ना- नहीं कर चौधरी सकती? साहब ने कहा देखिए, बना लिया। आप नहीं, साहब एक बात है, बना आपने लिया। क्या कहा कि मतलब क्या वो उसे मिनिस्टर ने बनाने जाके अरे मिनिस्टर ने आपसे अनाउंस कह किया रही ना, हूँ, आपको अनाउंस वो किया जो तो भाई बनाए हैं, वो करने ठीक वाले नहीं जो और है दूसरे ventilator- मिनिस्टर ने आके अच्छा, बताया देखिए, कुछ नहीं है। अच्छा मैं आपको ये बता, अभी ये मशीन जो थी, आपने मशीन देखी हाफिज साहब, ये मशीन देखी थी, ये जो वोटिंग मशीन आपने देखी? आपने देखी? नहीं देखी ना? मेरे से गलती होगी, मैं उसके लिए माजरत करूंगी। मुझे आपको दावत देनी चाहिए थी कि जब वो 15 दिन अगर तक आप इस किसी पार्लियामेंट के सरदारी अंदर साहब लगी ने रही है, बनाने तो फिर तो मुझे इमरान खान ने देखिए बनाने, बात आप ये है कौन कि से example दे रहे हैं? चीज को पेश करना, उस पर बातचीत करना, उसके ऊपर एग्री करना, ये पूरा एक सिस्टम है। इसके अख्तर तहत साहब, चलें। लेकिन ठगी का मंसूबा जो उन्होंने कहा नहीं जो नहीं, ठगी नहीं हो 2013 सकती, ठगी नहीं हो सकती। बिल्कुल आपको हो मैं सकती है, हकीकत बना- बता रहा हूँ, ठगी नहीं हो बहुत बड़ी सकती। ठगी लेकिन का ये प्रोग्राम ठगी, क्योंकि ये लोग आदी हैं इस ठगी के। ये- ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, इन्होंने सारी वो आप- जिंदगी ठगी की है, और जहां जहां से शुरू की वो- ठगी, उनसे वो भी आपने- सबको पता आपने है। तो नहीं सीख ली, वो यही नहीं, कह हमने रहे नहीं हैं। सीखी, आप हमने तो नहीं लोग- सीखी बॉस। मैं इस बात का बहुत ईमानदारी, मैं क्योंकि मुझे अपनी कब्र का हिसाब देना है। ठीक। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क के साथ अगर इंसाफ करना है तो इस मुल्क की चीजों को बेहतर करना होगा, वो ठीक है, मिलकर कोई करना दो होगा। राय नहीं है, एक बिल्कुल दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने के कंसेंसस बजाय- कर लेना। आफ्ताब साहब उनके तो हम साथ बैठे हो, कहते हैं बिल्कुल लाइव तैयार हैं। टेबल लेकिन करें, आप पार्लियामेंट में जो है कमिटीज में ले जाएं। जब आप कोई बात करें तो पिछले भी 20 साल का हिसाब भी साथ दिया करें ना। वो 20 आप साल तो फिर देंगे, 20 आप साल- कहते हैं आप उसको ये भूल 7 सालों में जाओ, ऐसा उसको नहीं भूल जाओ जो लूटमार हमने की है, और उसके बाद 3 साल की बात करना शुरू कर दो। 3 साल में कोई लूटमार नहीं हुई। आपने तो 3 साल में उतनी कर ली है। नहीं की राणा साहब, नहीं की। वही छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ, वही 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ। राणा साहब आप भी चेक करें, मैं मेरे को मुझे 1 महीने का दे देना, मैं 1 महीने के अंदर निकाल कर आपको दे दूं, ऑडिट करके दे दूंगा कौन सा मिनिस्टर, कौन सा ब्यूरोक्रेट कहां था, कहां से कहां पहुंच गया, कौन सा इसमें रॉकेट साइंस है। राणा साहब कहते हैं आप अपनी बात ना करें ना, आपको सर, तो पता ही मैं नहीं चल अपनी रहा। बात करूंगा ना, वो आपको पता मैं ही नहीं अपनी चल बात रहा करूंगा, कि क्योंकि आप- मैं अगर मैं गिल्ट होऊंगा तो मैं दूसरे को आफ्ताब साहब चोर कह रहे हैं समझूंगा। आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है इसको। मुझे उसका पता भी नहीं करना, मुझे अपनी जवाब दूं मैं। ठीक हाँ, है ठीक है, आफ्ताब, हर आप यकीन करो, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रुबीना रहा हूं कि साहब, हमारे जितने रुबीना भी साहब, राणा लेकिन तनवीर एक- साहब, एक- आफ्ताब जहांगीर साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।